नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में सिद्धि योग से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त होगी। सिद्धि योग में कौन सा काम करना शुभ होता है, इसके बारे में जानेंगे, इनके उपायों को समझेंगे और सिद्धि योग से संबंधित कुछ कुंडलियों के माध्यम से इस योग को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 27 नक्षत्रों की ही भांति जन्म योग भी 27 होते हैं। जिस तरह नक्षत्र हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है, उसी तरीके से योग भी प्रत्येक व्यक्ति के जिंदगी में काफ़ी असर डालती है। यह योग सूर्य और चंद्रमा की एक निश्चित दूरी पर आधारित होती है। योग दो प्रकार से देखे जाते हैं। पहला, मुहूर्तों में यह योग देखे जाते हैं। जब भी कोई शुभ मुहूर्त देखा जाता है तो इन 27 योगों में से जो जो शुभ योग होते हैं उसे शुभ मुहूर्तों में देख करके ही किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। अशुभ योगों में किया गया कोई भी कार्य का परिणाम बुरा होता है, या तो वो काम बीच में ही बंद हो जाता है या काफ़ी सारी विघ्न बाधाएं उस काम में देखने को मिलती है। दूसरा, यह योग बच्चे के जन्म के समय ही देखा जाता है। बच्चे के जन्म के समय उसकी कुंडली बनाई जाती है, साथ में उसके पंचांग भी तैयार किए जाते हैं। पंचांग 5 अंगों से मिलकर बनता है: वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। यही योग मुहूर्तों में भी देखा जाता है और यही योग जन्म योग भी कहलाते हैं। इन 27 योगों में से सिद्धि जन्म योग का क्रम 16वां आता है। सिद्धि एक शुभ योग कहलाता है। यहाँ सिद्धि का अर्थ समझते हैं। सिद्धि मतलब होता है सफलता। किसी भी काम को या कोई भी काम जब पूर्ण हो जाता है तो वो पूर्णता होती है, यानी उस काम को सिद्ध कर लिया गया हो, उसे सिद्धि कहते हैं। अचीवमेंट, उपलब्धि, दक्षता। एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने अहंकार को पूर्ण त्याग कर देता है, प्रत्येक मनुष्यों और प्रत्येक प्राणियों के प्रति दोष रहित, यानी बिना ईर्ष्या के, बिना किसी लालच के दूसरों के लिए दया दिखलाता है, करुणा और समभाव रखता है, यानी किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रखता है, ऐसे पुरुष सिद्धि प्राप्त व्यक्ति कहलाते हैं। भगवान गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम रिद्धि है और दूसरी पत्नी का नाम सिद्धि। सिद्धि जो समृद्धि और सफलता लाती हैं। उपलब्धि, आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ये सब सिद्धि के ही रूप हैं। तो जिस भी बालक के पंचांग में सिद्धि जन्म योग होता है, ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों और अपने ज्ञान के मार्फत महारत हासिल करते हैं, इतिहास रचते हैं। सिद्धि योग के देवता भगवान गणेश हैं और इनके ग्रह देवता मंगल होते हैं। कहीं कहीं किसी शास्त्रों में सिद्धि योग के ग्रह देवता बुध को भी बताए गए हैं। इसलिए सिद्धि योग वाले लोगों की कुंडली में बुध और मंगल की स्थिति जरूर देखनी चाहिए। इन लोगों के ऊपर भगवान गणेश जी की असीम कृपा बनी रहती है। ऐसे लोग काफ़ी बुद्धिमान, आध्यात्मिक और चतुर होते हैं, काफ़ी विवेकी होते हैं। लोगों से विवेकपूर्ण बातें करना और विनम्रता से जवाब देना इनका स्वभाव होता है। भाषा का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, हंसमुख होते हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं, परंतु जब सामने वाले से परिचय हो जाती है तो दूसरों के दिल में अपनी एक अमिट छाप छोड़ देते हैं, जिससे लोग इन्हें कभी भूल नहीं सकते हैं। इनकी स्मरण शक्ति काफ़ी तीव्र होती है, व्यवहार कुशल होते हैं। ये लोग उनके संपर्क में ज़्यादा घुलमिल होते हैं जहाँ लगता है कि इनकी ही सोच वाले सामने वाला भी व्यक्ति हो। ये लोग जहाँ भी ज्ञान की बातें चल रही होती है उसे गहराई से उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। ये अपने परिवार के प्रति समर्पित रहते हैं। नियमों का, कानून का पालन करना और साथ में जो इन्हें लगता है कि यह काम करना उचित है वही काम करते हैं। गलत रास्तों से, गलत लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। इनका जो भी अपना काम होता है उस काम में ये अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं और उस काम में सिद्धि पाते हैं। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी तक लोग इन्हें याद रखते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि एक इतिहास रचते हैं। सिद्धि योग बहुत ही खूबसूरत योग होता है। इन लोगों के अंदर एक विशेष कौशल या प्रतिभा पाई जाती है जो सबसे हटकर समाज में, परिवार में, देश विदेश में अपनी पहचान बनाती है। बहुमुखी प्रतिभावान होते हैं, अपने काम में ईमानदार होते हैं। ये अपना काम स्वयं करना पसंद करते हैं, दूसरों की मदद नहीं लेते हैं। हाँ, ये दूसरों के लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार जरूर रहते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे लोग देखने में साधारण होते हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रभावित करके अपनी प्रशंसा जरूर करवा लेते हैं, प्रशंसनीय होते हैं। साधारण जीना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोग काफ़ी समयों तक या अंत तक इन्हें याद रखते हैं।
जिनकी भी जन्म पत्रिका में सिद्धि योग बन रहा है और उन्हें ये सारी प्रशंसा उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही है या उनमें ये सारे गुण विद्यमान नहीं दिखने को मिल रहे हैं, तो उनकी कुंडली में बुध और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं होगी। उनके ग्रह पाप प्रभाव में होंगे या ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होगी। ऐसे में उन्हें कुछ उपाय करने होते हैं, जैसे गणपति देव की आराधना करना, उनके मंत्रों का जाप करना, विष्णु भगवान की पूजा, उनके मंत्रों का जाप, हनुमान जी की आराधना करने होते हैं। साथ में प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान लगाना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। किसी योग्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करें, मंत्रों का साधन एकाग्रता से करें और संतुलित भोजन आहार लें। अब इस योग में कौन सा काम करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। तो किसी प्रकार का बाजार का क्रय विक्रय करना हो, मकान की रजिस्ट्री करानी हो, हस्त मिलान यानी सगाई, गृह प्रवेश, दुकान का उद्घाटन, शिक्षा ग्रहण करना हो या स्कूल कॉलेज में दाखिला लेना हो, इंटरव्यू, धार्मिक काम, पूजा अनुष्ठान, ये सारे शुभ कार्य सिद्धि योग में करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब यहाँ कुछ प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों के माध्यम से सिद्धि योग को समझते हैं। पहली कुंडली किशोर कुमार की है। इनका जन्म 4 अगस्त 1929 को शाम के लगभग 4 बजे खंडवा में हुआ था। इनकी धनु लगन की कुंडली है और लग्नेश बृहस्पति बनते हैं जो छठे घर में स्थित हैं। पंचमेश मंगल बनते हैं जो धर्म भाव में यानी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। इनकी बेजोर बहुमुखी और अद्वितीय प्रतिभा को, जैसे गायन, अभिनय, संगीत, इनकी अनूठी आवाज़, भावुक और मज़ेदार गानों के मिश्रण तथा भारतीय संगीत और सिनेमा पर गहरे प्रभाव के लिए इन्हें याद किया जाता है। ये एक ऐसे कलाकार थे जो खुशियों और दुखों या कॉमेडी हर कला को खुद में ढाल लिया करते थे। ये अपने अभिनय कला और गायकी में इनकी अपनी महारत हासिल थी और इसी वजह से इन्हें युगों युगों तक प्रत्येक दर्शक के दिल में ये राज करते रहेंगे, इन्हें याद रखा जाएगा। दूसरी जन्म कुंडली लाल कृष्ण आडवाणी की है। इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को सुबह के लगभग 9:20 पर कराची, पाकिस्तान में हुआ था। वृश्चिक लगन की कुंडली है इनकी। लग्नेश मंगल बनते हैं और ये मंगल द्वादश भाव में स्थित हैं, लेकिन भाग्येश चंद्रमा से भी दृष्ट हैं। मेष राशि है इनकी। नक्षत्र इनका अश्वनी है, केतु का नक्षत्र है और केतु लगन में ही चतुर्थेश शनि के साथ विद्यमान है। ये एक भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ संस्थापक सदस्य और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने भाजपा को एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम रथ यात्रा जैसे आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी एक बेहद बुद्धिजीवी, काबिल और मजबूत नेता, साथ में भारतीय राजनीति के एक दिग्गज स्तंभ माने जाते हैं। तीसरी कुंडली मायावती की है। इनका जन्म 15 जनवरी 1956 को शाम के लगभग 7:50 पर दौलतपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कर्क लगन की कुंडली है इनकी। मंगल इनके दशमेश बनते हैं और ये पंचम भाव में सप्तमेश और अष्टमेश शनि के साथ और साथ में राहु भी पंचम भाव में स्थित है। मकर राशि है, घनिष्ठा नक्षत्र। मायावती एक भारतीय राजनीतिज्ञ और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इनका मुख्य योगदान भारत की राजनीति में दलित और पिछड़ी जातियों के अधिकारों और प्रतिनिधित्व को आवाज़ देना रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित जाति की मुख्यमंत्री बनकर इन्होंने इतिहास रचा। चौथी कुंडली एल्बर्ट आइंस्टीन की है। इनका जन्म 14 मार्च 1879 में सुबह के लगभग 11:30 बजे जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। मिथुन लगन की कुंडली है। इनकी कुंडली में मंगल 11th हाउस के और 6th हाउस के स्वामी बनते हैं, जो 8th हाउस में मकर राशि में उच्च के होके बैठे हैं। साथ में राहु भी स्थित है। अष्टम भाव गुप्त रहस्य का होता है, गहराई, खोज और छुपे हुए पहलुओं को भी दर्शाता है। ये एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे। 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार जीता।
ये अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी कुंडली में बुध मीन राशि में है जो नीच के होते हैं, लेकिन शुक्र, सूर्य और शनि के साथ भी हैं। बुध गणित, वाणी और बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं, लेकिन दसम भाव में बुध मीन राशि में है, लेकिन शुक्र यहाँ बैठे हैं साथ में, जिसकी वजह से इनका नीच भंग भी हो रहा है। इन्हें बोलने में थोड़ी कठिनाई हुआ करती थी और इनका स्वभाव भी काफ़ी शांत था। बचपन से ही इन्हें गणित और विज्ञान में गहरी रुचि रही। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम के विकास की संभावना के बारे में राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखा, जिससे मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन बाद में वो नैतिक परिणामों से बहुत दुखी थे और फिर उन्होंने परमाणु हथियारों और प्रतिबंध लगाने का जोरदार समर्थन किया। उनका मुख्य योगदान ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच का संबंध, जिसकी खोज उन्होंने की, जिसने परमाणु ऊर्जा की नींव रखी, और उनके पत्र के कारण ही अमेरिका ने परमाणु हथियार बनाना शुरू किया, जिसे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मानते हैं। पांचवी कुंडली बंकिम चंद्र चटर्जी की है। मकर लगन है, शनि लाभ भाव में स्थित है जहां मंगल बुध शुक्र दृष्ट कर रहे हैं। चतुर्थेश मंगल बनते हैं जो पंचम भाव में स्थित है। सिंह राशि है इनकी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है जो शुक्र का नक्षत्र है। इनका भारतीय साहित्य और राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने बंगाली गद्य को स्थापित किया, भारत माता की छवि गढ़ी और अपने उपन्यास आनंद मठ के जरिए सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को उठाया और बंगाली पुनर्जागरण के में अग्रणी भूमिका निभाई। इन्होंने वंदे मातरम संस्कृत और बंगाली मिश्रित भाषा में 1876 ईस्वी में गीत लिखा, जिसका प्रकाशन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस गीत से सदियों से सोई हुई भारत देश जाग उठी और भारत स्वतंत्र होने के बाद 1950 ईस्वी में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में इस वंदे मातरम को अपनाया गया। छठी कुंडली अलेक्जेंडर सोल्स की है। धनु लगन की कुंडली है इनकी। मंगल उच्च के होकर दूसरे भाव में स्थित है। इनका मुख्य योगदान सोवियत संघ के कम्युनिस्ट शासन, विशेषकर उसके क्रूर गुलाग और राजनीतिक दमन को दुनिया के सामने उजागर करना था, जिसके लिए 1970 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी रचनाएं द गुलाग, आर्किपेलागो और वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिसोविच ने नैतिक साहस दिखलाया और वैश्विक चेतना बढ़ाई, जिससे सोवियत व्यवस्था की सच्चाई सामने आई और उन्होंने रूस के इतिहास में नैतिकता पर गहरी छाप छोड़ी। सातवीं कुंडली चंग कोई शेक की है। इनकी कुंडली में मंगल सप्तम भाव में मित्र राशि सिंह में बैठे हुए हैं। ये 20वीं सदी के चीन के एक प्रमुख सैन्य और राजनीतिज्ञ नेता थे। ये जापान के खिलाफ चीन का नेतृत्व किया। इन्होंने चीन गणराज्य की स्थापना की और राष्ट्रवादी सरकार के रूप में देश का नेतृत्व किया। जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कम्युनिस्टों से हारने के बाद ताइवान में राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना की, जहां इन्होंने अपने मृत्यु तक शासन किया। इनकी मृत्यु 1975 में हुई थी। आठवीं कुंडली चार्ली चैपलिन की है। इनका जन्म 16 अप्रैल 1889 में शाम के लगभग 9 बजे लंदन में हुआ था। तुला लगन है और तुला राशि भी है। कला इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। मंगल सप्तम भाव में है। शुक्र और उच्च के सूर्य के साथ मेष राशि में बैठे हुए हैं और गुरु से दृष्ट भी हैं। बहुत खूब। इनका योगदान फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए एक महान क्रांति का था। इन्होंने मुख्य फिल्मों के युग को परिभाषित किया, द ट्रैम्प जैसे अमर किरदार बनाए और अपने अभिनय, निर्देशन, लेखन, संगीत और निर्माण में महारत हासिल कर फिल्म कला को एक नया आयाम दिया, जिससे वे दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन और फिल्म निर्माता बन गए। इन्होंने अपनी फिल्मों में हंसी के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी गहरी टिप्पणियां करके उन्होंने पूरे विश्व को दिखलाया कि बिना बातचीत किए हुए भी अपनी भावनाओं और हास्य को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। उनकी सन 1940 ईस्वी में एक फिल्म आई थी द ग्रेट डिक्टेटर, जो उनकी बोलती हुई फिल्म थी।
जिसमें उन्होंने हिटलर पर व्यंग्य कसा था और मानवता के लिए एक शक्तिशाली भाषण भी दिया जो आज भी प्रासंगिक है। और इनके जैसा हास्य कलाकार का जन्म अभी तक नहीं हुआ है और इसी वजह से इन्हें युगों युगों तक इनकी कला को, इनकी एक्टिंग को हमेशा याद रखा जाएगा। 9वीं कुंडली आलिया भट्ट की है। इनकी भी मकर लगन है। चतुर्थेश मंगल बनते हैं जो छठे घर में स्थित हैं, लेकिन सप्तमेश चंद्रमा से भी दृष्ट हैं। इन्हें इनकी बहुमुखी प्रतिभा, दमदार अभिनय, चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं चुनने के साहस और कैरियर के शिखर पर पहुंचने के बावजूद शादी और मातृत्व को अपनाने के लिए याद रखा जाएगा। भारत की ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और पुरस्कार विजेता अभिनेत्रियों में से इनका एक नाम है। इन्होंने कम उम्र में ही इंडस्ट्रीज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 10वीं कुंडली व्लादिमीर पुतिन की है। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सुबह के लगभग 9 बजे लेनिनग्रादस्क में हुआ था। तुला लगन की कुंडली है और लगन में ही शुक्रदेव बैठे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत मालव्य राजयोग। इनकी कुंडली में मंगल अपनी मित्र राशि धनु राशि में तीसरे घर में विद्यमान है और गुरु से दृष्ट भी है और बुध की भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। 12वें घर में बुध अपनी ही कन्या राशि में और मित्र ग्रह सूर्य और शनि के साथ विद्यमान है। पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। दुनिया के सबसे प्रभावशाली और मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं। इनका बचपन गरीबी में बीता था और स्कूल में पढ़ने के दौरान इन्हें काफ़ी धमकाया जाता था, लेकिन इन्होंने फिर मार्शल आर्ट्स सीखी और खुद को मजबूत और सशक्त बनाया। इन्होंने सोवियत संघ के पतन के बाद रूस की कमज़ोर होती स्थिति में सुधार किया। पुतिन को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने रूस की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने की कोशिश की। दोस्तों, सिद्धि योग वाकई में व्यक्ति को सिद्ध करता है कि वो अपने समाज में अलग हटकर वो अपनी पहचान बनाता है। आज के लिए इतना ही। मेरे फिर अगले वीडियो में फिर से इसी प्रकार की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।